इमरान साहब, पहले मैं आप ही की तरफ आऊँगी। इमरान साहब, ये जो आज असेंबली में हुआ है, ये क्या जमहूरियत का हुस्न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मुझे ये तो नहीं पता कि ये जमहूरियत का हुस्न है या जमहूरियत के लिए गहना है, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं आज बहुत अफसरदा हूँ। दिली तौर पे मुझे ये दुख हो रहा है कि एक ऐसी जगह जिसको हम ये कहते हैं कि जी ये सबसे मुक़द्दस जगह है और ऐवान है और इसमें हमारी तकदीरों के फ़ैसले हैं और ये सारा और सबसे सुप्रीम पार्लिमान है, उसी तरह सूबे के लिए असम्बली है। बड़ा दुख होता है ये देख के कि देखें ये क्या कर रहे हैं। अभी आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि जी वो तहरीक इंसाफ से दोस्त मुजारी साहब का ताल्लुक़ है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद इसलिए करवा दी कि वो अब गैर जानिबदार नहीं रहे। असल में प्रॉब्लम ये है कि वो गैर जानिबदार नहीं रहे, बल्कि उन पर तो ये इल्ज़ाम है कि वो जानिबदार हो गए, दूसरी तरफ जानिबदार हो गए। मामला ये है कि अब ये देखें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कह रहे हैं कि पुलिस आ गई पहली दफ़ा, तो ये भी पहली दफ़ा ही शायद हुआ हमारे पंजाब असम्बली में कि इस तरह से डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ मारे गए, उनके बाल नोचे गए और जो पूरी तरह से उन पर तशद्दुद किया गया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे पहले तो ये तफ्तीश होनी चाहिए, ये तहकीक होनी चाहिए कि ये जो लोटे अंदर आए हैं ये किस तरह से आए हैं। क्या अरकान असम्बली इसी तरह से अपनी मर्ज़ी से ऐसी चीज़ें अंदर ले जा सकते हैं? पहली बात तो ये है। और जो भी ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो असम्बली का सिक्योरिटी स्टाफ है, चाहे वो पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, या इवन खुद असम्बली मेंबरान हैं, उनके ख़िलाफ़ आप इसको टेस्ट केस बना लें और आज एक ऐसा काम करें कि आइंदा कोई भी शख्स उसका ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से हो या अपोजिशन से, वो इस ऐवान को इस तरह से मछली मंडी, बल्कि मछली मंडी भी नहीं आप कह सकते, इस तरह से एक तजलील वाली जगह। मैं समझता हूँ आज इनके वैसे ही शर्म से सर झुक जाने चाहिए जो लोग जिन्होंने ये आज मामला किया है इस तरह से असम्बली में। इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं। दूसरी बात सबसे अहम ये कि ये पोलराइजेशन जिसकी आपने बात की, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए, लेकिन हमारी सियासत में पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पे PTI ने इसको बड़ा परवान चढ़ाया, इस कल्चर को, और बदतमीज़ी और यहाँ जो आपकी राय है, आज़ादी इज़हारे राय, उसका भी अगर आपको बस मैं आज अगर बोलूँगा तो मेरे ख़िलाफ़ चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सईद काजी साहब को बात करेंगे तो मुखालिफ जमात इनके ख़िलाफ़ शुरू हो जाएगी, इसी तरह आयशा और आप। ये बड़ी अजीब सी बात है। इस पर सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए या फिर सियासत छोड़ देनी चाहिए। इमरान साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगी। काजी साहब ने तो ये बात कर दी, बात उनकी ठीक है कि हकीकत कुछ भी हो, लेकिन मैं तो यही सवाल कर रही हूँ कि जब पहले पास्ट में कुछ भी आपने किया हो, लेकिन खुद इसी PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने मिल के 63A बना दिया, तो फिर उसके बाद आप समझते हैं कि दोबारा उसी की वायलेशन भी खुद कर रहे हैं? देखें, पहले मैं ज़रा काजी साहब की बात पे कर लूँ। काजी साहब खुद एक जो है ना पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं। काजी साहब ने खुद ये, हाँ जी, काजी साहब कौन सी जमात से? हाँ जी, पीपल्स पार्टी के वोटर थे इस ज़माने में, जब पीपल्स पार्टी लेफ्ट की पार्टी, और इनकी बड़ी जो है ना खिदमात हैं जमहूरियत के लिए भी, जो सच्ची बात। काजी साहब उस तरह से आपने हमेशा देखें, बात यह है कि आपने हमेशा जो इस तरह की पॉलिटिकल डिबेट्स हैं उनमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना डिबेट, हाँ जी, और उसमें अपना हिस्सा भी डाला है। इसलिए आपके जज्बात की तो हम हमेशा कदर करते हैं और बहुत कम साफ़ी हैं ऐसे जो अपने आप को अपडेट भी रखते हैं और पूरी दुनिया के बारे में लिखाई पढ़ाई पे भी तवज्जो देते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। क्या अभी इस ट्रांसमिशन से पहले ही काजी साहब और मैं जब डिस्कशन कर रहे थे तो काजी साहब मुझे बता रहे थे कि अमेरिका में एक इंडियन नज़ाद एक हैं प्रोफेसर, उन्होंने एक रिसर्च की है और उस रिसर्च का नतीजा ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें सियासत में कामयाब होना जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आप गुंडे हों, आप उबाश हों, आपके पास नाजायज़ पैसा हो। जब आपके पास इस तरह के मामलात होंगे तो आप ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अवाम के ज़हनों में ये है कि शायद ऐसे लोग उनके काम करवाने में ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकते हैं बनिस्बत शरीफ आदमी के। अच्छा, अब जब ये देखें कि जब इस तरह से कल्चर होगा, जब सोच ये होगी तो उसके फिर नतीजे भी ऐसे ही निकलेंगे। अगरचे बड़ी माजरत के साथ वो पंजाबी कहते हैं हाथ बन गए,
मैं काजी साहब की बात चीजों से इख्तलाफ भी करना नहीं, आपने इतनी तारीफ भी कर दी, लेकिन उन्होंने हल्के नहीं आना, ये मैं आपको भी बता दूं। गुजारिश ये है कि मैं अगर जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं। मुश्किल बात। काजी साहब जो फरमा रहे थे ना, देखें हर बात पे ये कहना कि जी उन्होंने ये किया, भाई आप कितनी देर तक यही ढिंडोरा पीटते रहेंगे कि जी वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार हैं। आप वो तो हैं ही बुरे मान लिया, वो हैं ही करप्ट मान लिया, उन्होंने सारा निज़ाम का बेड़ा गर्क कर लिया। लेकिन आप तो बड़े साफ सुथरे थे, आप तो मेरिट की बात करते थे, आप तो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते थे। जब आप पे ऐसी आई है तो आप तो उनसे भी ज्यादा बुरे साबित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। लालच सिर्फ इक़्तिदार में आने का है। आप पहले नवाज शरीफ को या आसिफ अली जरदारी को जो ताने देते थे कि वो इक़्तिदार में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आज आप वही काम खुद कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब देखें, हम हमेशा, मैं खुद ज़ाती तौर पे उनका बड़ा मोतरफ हूँ और समझता हूँ, और हमेशा हमने ये कहा है कि वो बड़े वज़ादार लोग हैं, उन्होंने सियासत में वज़ादारी को फ़रोग दिया है। लेकिन क्या एक वज़ीर आला बनने के लिए ये सूट करता है कि इस तरह के मामला तो बतौर स्पीकर, क्योंकि अभी तक वो स्पीकर तो है ना, क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो इस तरह के इक़दाम करें जिससे ऐसा कोई काम ना हो? वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उन्हें इखलाकी तौर पर ही अगर वो वज़ारत आला का इंतखाब लड़ रहे थे तो उन्हें पहले स्पीकर से के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, या कोई भी हो उसको पहले होना चाहिए। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों के बावजूद स्पीकर भी हैं तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए था कि इस तरह की कोई वहाँ पे वारदात ना हो। मैं इसे जानबूझ के वारदात कह रहा हूँ, ये बाकायदा वारदात है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर बाहर रोड पे खड़ा किसी शख्स को इस बिना पे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, मुकदमा बना सकती है कि उसने दूसरे को ज़ुदोकोब किया है, तशद्दुद किया है, तो आज इन लोगों पे भी मुकदमा होना चाहिए, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए कि जिन्होंने यहाँ असम्बली में डिप्टी स्पीकर के साथ ये किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक आदमी डिप्टी स्पीकर जाके उनसे मिल गया तो आप उसको, भाई कानून ने अपना रास्ता बनाना है, आपने फैसला नहीं करना कि अगर उसने गलत काम किया तो आप उसको मारना शुरू कर दें, लेकिन कानून के रास्ते। तो सब ये बताइएगा कि ये हुकूमत तो अब बकौल आपके डमी हुकूमत है, लेकिन जब 6 से 8 हफ्ते पहले ये यही मुतालबा करते थे कि वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं और नए इलेक्शन का ऐलान करते, तो उस वक्त क्यों नहीं इमरान खान साहब मानते थे? उस वक्त का वज़ीर आज़म अमेरिका का अपॉइंटेड नहीं था। मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो वाशिंगटन से अपॉइंट होके आ गया है, उसी तरह के हैट पहन के, और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं। उस वक्त का वज़ीर आज़म जो है वो अवाम ने मुंतखब किया हुआ था। उसके बाद एक पूरे मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे लोगों की वफादारियाँ बदली गई। उसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल हुए लोग, और एक फौरन इस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज हुई। ये जो असम्बली है इस वक्त, जिसकी आधी स्ट्रेंथ मौजूद ही नहीं है, एक डमी असम्बली है, और पूरा सिस्टम एक डमी सिस्टम चल रहा है। ये इस वक्त उस सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पहले थी। अच्छा, राजा परवेज अशरफ साहब ने आज उन इस्तीफों को डी सील करने का ऑर्डर दे दिया, और उन्होंने कहा जी मैं खुद जो कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अरकान असम्बली को बुला के तस्दीक करके फिर इस्तीफे मंजूर करूँगा। इस पे आप लोग क्या जाएंगे असम्बली में या क्या करेंगे? हमारे इस्तीफे सारे मंजूर हो चुके हैं, कोई असम्बली में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो थर थर कांप रहे हैं वहाँ पे इलेक्शन करवाने से। हम उनसे कहते हैं कि आप जरूरत करें और आगे बढ़ें, पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएं, जनरल इलेक्शन करवाएं, आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा इस वक्त जो हालात हैं। तो सवाल ये है कि जिस 272 टोटल इलेक्टेड अरकान है, उनमें से 110 जो है वो रिजाइन कर चुके हैं, और अगर खवातीन को आप डाल दें तो 130 के करीब लोग जो है वो रिजाइन कर चुके हैं। तो इनकी क्या इस वक्त इखलाकी हैसियत है? और मैं तो हैरान हूँ कि राजा साहब भी खुश हो रहे हैं कि मैं स्पीकर बन गया असम्बली।